बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि अब पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से मैदान मार चुके हैं, अमेरिका के दूसरी दफ़ा सदर बन चुके हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनको मुबारकबाद दी है और दुनिया भर के जो अहम रहनुमा है वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, सब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं। अब हम जो सवाल आपकी खिदमत में लेके आए हैं, जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर अमेरिका बनने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर हम कैसे काम करेंगे, तो इस पर आज जो शरीक गुफ्तगू हैं मेरे साथ, वो हैं जनाब सुहेल वड़ैच साहब, जनाब शाहज़ेब खानज़ादा साहब और शहजाद इकबाल साहब। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से गुफ्तगू करेंगे। ख्वाजा साहब, हमारे साथ इस वक्त हमारा भी एक बेंच है, उसमें 4 लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है, एक नेक ख्वाहिश का इजहार किया कि हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये सिर्फ एक बयान है या वाकई बतौर वज़ीर दफ़ा आप समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका ट्रंप की सदारत के दौर में मिलजुल कर काम कर सकेंगे? अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़ा जो है ये एक ऑनर है कि मैं 4 जो है नामवर और बड़े सिक्केबंद जो है एंकर पर्सन जो है उनके सामने पेश हुआ हूँ, तो उम्मीद है मुझे आप इंसाफ ही देंगे। तो मैं मीर साहब, ये जो टर्म है ना कि मिलजुल के काम करना, जो है ये एक डिप्लोमेटिक टर्म है, या कह सकते हैं कि एक तरीका है बात करने का। जहां जहां हमारे और अमेरिका के मफादात कन्वर्ज करेंगे, डेफिनेटली मिलके काम करेंगे। लेकिन जहां पे हमारे और अमेरिका के मफादात में कोई टकराव हुआ, तो उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि टकराव ना हो। लेकिन जहां पे अमेरिका और हमारे मफादात में एक डायरेक्ट क्लैश हो और उसमें रास्ता ना निकल सका हो, मसलन गजा है, मसलन लबनान है, मसलन ईरान है, जहां जहां जंग जो है अमेरिका की सरपरस्ती में इस वक्त जारी है, तबाही का एक बाजार गर्म हुआ है, खून रेजी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, उसमें अगर अमेरिका ने अपना स्टैंड जो है रिवर्स ना किया तो डेफिनेटली वहां तो मिलजुल के काम नहीं हो सकता। वहां तो जो है हमें कन्फ्रंट करना पड़ेगा अमेरिका को कि आप ज्यादती कर रहे हैं, आप पे पुष्टपनाही करके एक कत्लेआम की पुष्टपनाही कर रहे हैं, हथियार आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखें FIR दर्ज हो 302 में, उसमें ललकारा मारने वाला भी होता है, हथियार देने वाले भी, सारा रोल जो है अमेरिका इस वक्त अदा कर रहा है। जहां तक ट्रंप साहब का जो उनकी कैंपेन में उन्होंने वादा किया हुआ है कि मैं जंगें रुकवाऊंगा, मैं समझता हूं कि वो वादा जो है, मुझे उम्मीद है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है वो करते हैं नहीं करते या मसलतों का शिकार हो जाते हैं, अगर वो जंग बंद करते हैं तो उसके ऊपर फिर कोई रास्ता जो है मिलके पोस्ट सीज फायर जो है कोई रास्ते मिलके अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से या किसी और प्लेटफॉर्म से निकाले जा सकते हैं, वहां भी मिलजुल के काम हो सकता है। लेकिन अगर ये जंगें जारी रहें और तबाही का जो है बाजार गर्म रहा और जो है बेगुनाह शहरियों का जो है वो कत्लेआम होता रहा और अमेरिका उसकी पुष्टपनाही करता रहा, तो ये एक इशू जो है मैं एक्सेप्शन दूंगा जिसमें मिलजुल के काम नहीं हो सकता। अच्छा जी, बाकी जहां जहां हमारे मफादात हैं, हमारे अपने रीजन में मफादात हैं, हमारे लिए हमारे हमसाए जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, जिसका इस वक्त पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 विक्टिम है, वो हमारे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ इन इश्यूज के ऊपर अमेरिका कहाँ खड़ा होता है,
अगर अमेरिका जो है एक इंसाफ वाले पोस्चरिंग करता है इन तमाम इश्यूज के ऊपर, तो ज़रूर मिलजुल के काम हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका कहीं जो है उनके हमारे इख्तलाफात हो जाएं किसी इशू के ऊपर, तो हम जिस तरह कौमों में इख्तलाफात होते हैं, कोई वो वजह तनाज़ा नहीं बनते, लेकिन एक असूली मसला जो मसला है वो हम ज़रूर अपने 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 मफादात की, जिस तरह अमेरिका अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हम भी अपना मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने के जो है ना वो एंटाइटल्ड हैं। जी सुहेल वड़ाई साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने 302 के मुकदमे में अमेरिका को भी शरीक जुर्म करार दे दिया। अब आपने जो सवाल करना है आप कर लें। ख्वाजा साहब, आप वज़ीर दिफा भी हैं, दायरा फ़ौज आपका महकमा है, तो हम रवायती तौर पर सुनते हैं कि पेंटागन कुछ और ना कह रही हो एवं को, मेरा मतलब है मेरे कोई जिम्मे ना ला दी होगा। नहीं तो तुसी वज़ारत दिफा दे वज़ीर नहीं, मैंने महकमा कही हो, बाकी हो ना कुछ की। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि पेंटागन और हमारी जो वज़ारत दिफा है और फ़ौज है, इसके बड़े तल्लुकात सब लोगों को पता है कि बड़े पुराने हैं, बड़े गहरे हैं। तो अगर आपके कुछ ट्रंप से कुछ इख्तलाफात भी होते हैं, तो पेंटागन और हमारी जो फ़ौज का रिलेशनशिप है पुराना, ये इसमें कितना किरदार अदा करेगा? देखिए, कोई भी कौम जो है वो दूसरी कौम के साथ, एक खुद मुख्तार मुल्क जो है दूसरी खुद मुख्तार मुल्क के साथ को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता अपने तल्लुकात जो है। कहीं ना कहीं जो है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, जिसकी मैं गुंजाइश जो है, मैंने जो मीर साहब से बात की है उसमें मैंने गुंजाइश दी है कि जहां पे कोई इख्तलाफ होगा और वो इख्तलाफ करने का हमें भी हक है, जिस तरह तमाम दूसरे ममालिक को हक होगा। जहां तक पेंटागन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक बड़े ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, सीटो सेंटो और दूसरे बगदाद पैक्ट वगैरह, जहां पे भी हम अमेरिका के साथ शामिल रहे। एक बड़ी लंबी जंग लड़ी हमने अमेरिका के इत्तेहादी, तो मैं नहीं कहूँगा इत्तेहादी, बड़ा एक लफ्ज़ जो है बड़ा मैं समझता हूँ ऑनरेबल लफ्ज़ होता है, और कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले मैं अवॉइड करता हूँ, मेरे ज़हन में अल्फाज आ रहे हैं। हमने वो जंग लड़ी और उसके जंग के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आज भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि उनके इत्तेहादी होना, उनके साथ ताल्लुकात होना 50 की दहाई में, 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, और जनरल मुशर्रफ के बाद जो हुआ 9/11 के बाद, उस सारी दहाई जो है उसके जो नेगेटिव असरात हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आज भी भरपूर तरीके से हमारी कौम जो है महसूस कर रही है। तो तल्लुकात अपनी जगह ठीक है, मैं अच्छे तल्लुकात का हामी हूँ अमेरिका के साथ जो है, लेकिन हमें माजी की जो है बैकड्रॉप में जो है अपने तल्लुकात जो है ना उनको कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग उनकी करनी चाहिए और उनके साथ मिलके भी चलना चाहिए। लेकिन मिलके जहां चले और उसके क्या डिविडेंड्स हमें मिले वो भी सामने रखने चाहिए। ये एक ब्लाइंड जो है वो जिस तरह हमने आमीन कहा, वो डिक्टेटर्स थे तमाम जो मैंने अदवार आपको गिनवाए हैं, उनमें डिक्टेटर हुक्मरान थे, उसमें कोई इलेक्टेड हुक्मरान नहीं थे। उन्होंने अपने ज़ाती मफादात की वजह से पाकिस्तान के मफादात जो है उन पे कम्प्रोमाइज किया जी। तो मैं फिर आता हूँ आपके उसकी तरफ के पेंटागन के साथ हमारे बिल्कुल तल्लुकात हैं, लेकिन हमारा जो इन्हिसार था किसी ज़माने में दफाई जो हथियार हैं या दूसरी चीज़ें जो हार्डवेयर है उसके लिए अमेरिका के साथ जो एक इन्हिसार था, वो इन्हिसार एक मुद्दत दराज हुई है कि वो इन्हिसार ख़त्म हो गया हुआ है। पाकिस्तान का इन्हिसार जो है एक खुद इन्हिसारी पाकिस्तान ने अज्यूम की है, अचीव की है, और दूसरा यह है कि उसके लिए हमने और भी सोर्सेज अल्टरनेटिव जो हमारा हक बनता था हमने ढूंढे। अच्छा जी, शाहजेब खानज़ाद साहब, जो ख्वाजा साहब ने अभी तक चंद मिनट की गुफ्तगू की है, 2 सवालों दिए हैं, इस पर आपका ख्वाजा साहब की गुफ्तगू के बारे में क्या तज्जिया है? बस मैं ख्वाजा साहब से सवाल ही कर देता हूँ कि ख्वाजा साहब ने फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी के हवाले से बात की है, मैं पॉलिटिकल जो सिचुएशन और डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से बात कर लेता हूँ। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ खुश है, वो पहले भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि ट्रंप जीतेंगे तो वो इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करेंगे। आज अली मोहम्मद खान साहब मिले इमरान खान साहब से, तो उन्होंने अपनी राय की तो नहीं बात की, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल नहीं है, उम्मीद है कि ट्रंप न्यूट्रल होंगे। साथ में उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी दोस्ती थी ट्रंप से, वो मुझे अक्सर कॉल भी किया करते थे।
अब ट्रंप आपको पता है एक अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है। आपकी इस वक्त काबीना में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट दे चुके हैं। मरीम नवाज साहबा का स्टेटमेंट मौजूद है। इमरान खान उनकी तारीफ करते रहे हैं, ट्रंप इमरान खान की तारीफ कर चुके हैं। तो आप लोगों के लिए ये कितना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, एक ट्वीट कर दिया, पाकिस्तान पर प्रेशर आ सकता है, या कोई बराह रास्त भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो आप पर प्रेशर डाल सकती है, क्योंकि अपनी हुकूमत की क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ कांस्टेंट कर लिया। एक 5 साल हो गया आर्मी चीफ का टेन्योर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हो गई, मगर क्या ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके बदलने से आपकी हुकूमत हिल सकती है? शाहजेब, आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखें, वेरिएबल्स जो हैं वो हर वक्त रहते हैं। कोई भी वेरिएबल जो है आपको क्लोजर नहीं उसका कर सकते। ये बड़ी गैर फितरी बात है, उसका क्लोजर नहीं कर सकते। मैं दिन सबात फकत तगैयर को है जमाने में, सुकून हाल है कुदरत के कारखाने में। इसलिए हर चीज जो है फितरत में, हर चीज जो है वेरिएबल है। तो ये अगर कह देना कि मैं आपने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बन गए हैं, फलां चीज हो गई है, फलां चीज हो गई है, और कानून पास हो गए हैं, लेकिन ये चीजें ठीक है, बंदे को फोर्टिफाई करती हैं, हुकूमतों को फोर्टिफाई करती हैं, उनके इस्तेकाम में इजाफा करते हैं। लेकिन जो रियलिस्टिक अप्रोच यही होती है कि आपको जो कंटिजेंसीज होती हैं, चाहे वो फॉरेन रिलेशनशिप हो या लोकल रिलेशनशिप हो, उसके लिए एक सियासी जो हुकूमत होती है या जो सोच होती है, उसके लिए जो है ना वो मार्जिन जरूर रखती है। जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी बातें की हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक है, जो उन्होंने कहा हुआ है कि मैं अपने बॉर्डर क्लोज करूंगा और इमिग्रेशन जो है वो खत्म करूंगा। जो इमिग्रेंट जो है वो उनके लोकल जो वोटर है उसके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, उन्होंने मैं कहा हुआ है कि मैं जंगें बंद कराऊंगा। ये नहीं उन्होंने कहा हुआ कि वो इजराइल को अबैंडन कर देंगे या इजराइल को डंप कर देंगे या ज़ायनिस्ट जो लॉबीज हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये को नहीं अफोर्ड, कोई अमेरिका में कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। ये सारे के सारे उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो ज़ायनिस्ट लॉबी जो है। लेकिन अगर वो जंगें बंद करा देते हैं तो वो बहुत पॉपुलैरिटी गेन करेंगे एट होम एंड अब्रॉड दोनों, क्योंकि 170 से लेके 200 बिलियन डॉलर जो है यूक्रेन के लिए डंप कर चुका है अमेरिका ऑलरेडी। 100 के करीब डंप जो है इजराइल में कर चुका है। वेयर एज उनके घर में जो है होम फ्रंट के ऊपर लोगों में भूख है, लोग शेल्टरलेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है बेशुमार। आप सड़कों पे लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में जाएं, सड़कों पे लोग सोए होते हैं। टॉयलेट जो है वो किसी जो फास्ट फूड चेन के इस्तेमाल कर लेते हैं, वो इस किस्म का है। तो 200-250 बिलियन डॉलर जो है आप एक अनएंडिंग वॉर्स के ऊपर जो है, और अनपॉपुलर वॉर्स, एक तो अनपॉपुलर वॉर्स, दोनों जंगें जो है, चाहे वो जो इजराइल और जो फलस्तीनियों की जंग है, ये लबनानियों और ईरान के साथ जो जंग है, और दूसरी जो यूक्रेन की, दे आर वेरी वेरी अनपॉपुलर विद इन अमेरिका ऑल्सो। बाकी दुनिया को छोड़ें, यूरोप में भी अनपॉपुलर है, यूके में भी अनपॉपुलर है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में अनपॉपुलर है। वो कोर्स करेक्शन करते हैं नहीं करते, इससे सारा चीज जो है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, इसलिए इस वक्त प्रेडिक्ट करना, जब इलेक्शन लड़ा होता है तो बंदा मुख्तलिफ बड़के मारता है, जब इलेक्शन गुजर जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं, तो एक जिम्मेदारी का बोझ जो है आपके कंधों पे आता है, तो आप फिर कोर्स करेक्शन जो है कर लेते हैं, अपने बड़के कुछ भूल जाते हैं या बड़के टोन डाउन कर लेते हैं। जहां तक हमारे साथ जो है इमरान खान साहब का आपने फरमाया, देखें, एक शख्स के लिए जो है एक ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के साथ कोई भी खराब नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस वक्त उनके ताल्लुकात जो है एस्टेब्लिशमेंट के, यू मस्ट शाहजेब रिमेंबर कि उधर भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। एस्टेब्लिशमेंट उधर भी जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो जिस तरह नहीं कहते डेटा बहुत है, वो उस तरह वो उधर भी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना बहुत स्ट्रांग है वहां पे। और ये सारे के सारे जामा सियासतदान जो है ना, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत जो है, ये सारी पपटेरिंग है वहां भी जो है। वहां पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिक्टेट करता है। ठीक है, वो डिक्टेट करता है, ज़ायनिस्ट लॉबी जो है डिक्टेट करती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कोता अंदेशी होगी कि पाकिस्तान में बैठ के कोई सियासतदान जो है, जिसने आज से 2 साल कबल जो है कहा हो कि मैं एब्सोल्युटली नॉट, पर अमेरिका की गुलामी नामंजूर,
वो उसके बाद जो है उसने कलाबाजी खाई, फिर उनके तरले उनके पांव गिर पड़े, तो नोबडी विल ट्रस्ट हिम। अच्छा खाय साहब, एक शहजाद इकबाल साहब ने भी आपसे सवाल करना है, लेकिन उनके सवाल से पहले मैं आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कुछ ट्रंप के बारे में कहा था और फिर उन्होंने ट्रंप को इमरान खान से भी तशबीह दी थी। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज। शहजाद इकबाल साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे इसके हवाले से? जी ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। मरीम साहिबा हो या दीगर रहनुमा हो, वो ये तशबीह देते रहे इमरान खान से भी कि जमहूरियत पर हमला किया, अदारों पर हमला किया। तो एक तो यही सवाल ख्वाजा साहब, अब क्योंकि उस वक्त तो एक ट्रेडिशन है अमेरिका में ना, अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है वो पार्टी उसको दोबारा नॉमिनेट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे बड़ा अनलाइकली था, उनको नॉमिनेट भी किया, वो जीत गए। तो अब ये पाकिस्तानी रहनुमा मरीम साहिबा, दीगर रहनुमा और जो दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ ये बात कर चुके हैं, है बहरहाल वो एक सुपर पावर, तो क्या अब नजर सानी की जाएगी या मोहतात एक रवैया होगा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करते हुए? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या कोई खदशा था हुकूमत को, असेसमेंट होती है ना हुकूमत की, कि खदशा है ये कि ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान के लिए कोई रिहाई के लिए कोई पैगाम दे देंगे या कोई ट्वीट कर देंगे, ये खदशा जेन्युइनली फील कर रही है क्या हुकूमत? नहीं, मैं एक पहली तो ये आखिरी जो बात आपने कही है, मैं उससे बिल्कुल उसको रिफ्यूट करता हूँ। ऐसा कोई खदशा नहीं है कि ट्रंप जो है वो इंटरफेयर करेंगे और ट्रंप कहेंगे किसको रिहा करो। रिहाई की बातें तो ऑलरेडी वहाँ पे कर रहे हैं लोग जो हैं, उनके जो उनकी लेजिस्लेचर के जो मेंबर सेनेट के या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो कर रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के भी ब्रिटेन में जो है कुछ लोगों ने किया है, तो वो कर रहे हैं। वो कोई अभी कोई बंद नहीं हुई है, बल्कि जारी है उनकी डिमांड जो है डिफरेंट हवाले से कि जी उनको रिहा किया जाए। लेकिन ट्रंप का मेरा ख्याल है कुछ तो इंतजार कर लेना चाहिए, 10, 15, 20 दिन, महीना जो है इंतजार कर लेना चाहिए, क्या वो स्टैंड लेते हैं इस इशू के ऊपर या लेते भी हैं कि नहीं लेते। दिस इज येट टू बी सीन और एनालाइज्ड, इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपने दूसरा मरियम के जो उसके हवाले से जो आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से बात की है, शहजाद साहब, दैट इज ए फैक्ट। ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूं कि उन्होंने पिछली अपनी हार के बाद जो है कैपिटल हिल पे हमला किया। कैपिटल हिल के अंदर जाके लोगों ने जिस तरह वहां पे कोई मार दाड़ ये सारा कुछ जो किया, वो उनके लीगल जो एक रिकॉर्ड है या जो इंसाफ का या जस्टिस का जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बन चुका हुआ है। उन लोगों को किसी को 14 साल कैद हुई है, किसी को 18 साल कैद हुई है, कुछ सैकड़ों के हिसाब से लोगों को कैद हुई है। अगर मरियम कह रही है या मैं कह रहा हूं तो मैं नो डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन अमेरिका। वो भी कह रहे थे कि भाई ये जमहूरियत के ऊपर हमला है और वो किया उन्होंने। उसके बावजूद आज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर इलेक्ट कर लेती है वहां की आवाम जो है तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनकी चॉइस है। और हम एज ए कंट्री जो है उम्मीद करेंगे कि हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं लेकिन उस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। वो अपनी जगह जो है एक गैर जमहूरी रवायत जो है वहां पे कायम की गई जो पहले उनके वहां पे नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि मरियम के रिमार्क्स जो थे बिल्कुल एप्ट रिमार्क्स थे और उसको कॉपी पेस्ट जो है फिर इमरान खान ने किया। उसने लेजिस्लेचर पे हमला किया, सेनेट पे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे हमला किया, इधर उन्होंने फौज के ऊपर हमला किया। ये तो फौज के अंदर बगावत बर्पा करने की साजिश थी 9 मई जो है। अच्छा, इसलिए इसमें जो पैरेलल ड्रॉ करना जो है वो किसी हद तक बिल्कुल जस्टिफाइड है और मरियम नवाज ने जो पैरेलल ड्रॉ किए हैं वो वाकयाती तौर पे बिल्कुल करेक्ट है। बहुत उसमें भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तफसील साथ गुफ्तगू की। सिर्फ कैपिटल हिल पर ट्रंप साहब के हामियों ने हमला नहीं किया था, खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी बहुत सी कानूनी पेचीदगियों का सामना है।
क्योंकि न्यूयॉर्क की एक अदालत ने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के इल्ज़ाम में 34 इल्ज़ामात जो हैं उसमें उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है। अभी सज़ा भी सुनाई जानी है, पता नहीं है सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी या नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन वो अमेरिका है, ये पाकिस्तान है। एक हमने ब्रेक लेनी है जी, और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश करें। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया भर के जो सरबराहान ममलकत हैं वो उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ की कुछ तंजीमें जो हैं, आलमी तंजीमें, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। और ह्यूमन राइट्स वॉच एक बहुत बड़ा आलमी इदारा है, और ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह कहा है कि ए सेकेंड टर्म बाय डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पोजेज अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स। हिज प्लेजेस ड्यूरिंग his 2024 campaign raised greater cause for concern in a second term both domestically and internationally। और फिर आगे चल के ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म एज यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट पोजेज अ ग्रेव थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड। ट्रंप हैज मेड नो सीक्रेट ऑफ हिज इंटेंट टू वायोलेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये अमेरिका में भी बहुत मुतहर्रिक है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी बड़ा मुतहर्रिक है। तो ये जो ब्रेक था, ब्रेक से पहले वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमसे बात कर रहे थे, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ़ हसन साहब से। रऊफ़ हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जो माजी में ट्रंप साहब के बारे में जो भी गुफ्तगू की थी और इमरान खान को पाकिस्तानी ट्रंप करार दिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बात उस वक्त के हालात में ठीक थी, और अभी भी वो कहते हैं जी कि जो भी मरियम नवाज़ ने कहा था वो ठीक था। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के सदर बन जाने से आपकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी रहाई के इम्कानात रोशन हो गए हैं? अमित साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी भी और आपके जो बाकी साथी हैं, दोस्त हैं, जो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये उम्मीद हमने कभी नहीं लगाई कि जी ट्रंप के जीतने से इमरान खान साहब को आज़ाद कर दिया जाएगा या आज़ाद हो जाएंगे वो, या आज़ाद करवा लिया जाएगा। हमने हमेशा पाकिस्तान के इदारों में, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें पार्लियामेंट का फ्लोर भी है, और उसमें हमारा जो है पुरअमन एहतजाज करने का जो हमारे पास आईनी हक है, उसका इनके ऊपर बेस किया है। और अभी तक हमारी जो पिछले 15 माह से, जब से खान साहब पाबंद सलासल हैं, हमने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके खान साहब की आज़ादी के लिए काम किया है। तो ये कभी भी हमारे किसी लीडर ने कभी भी नहीं कहा, ना ही हमारी इंटरनल मीटिंग्स में कभी ये डिस्कस हुआ है कि ट्रंप आएगा और ट्रंप खान साहब को आज़ाद कराएगा। ये एक प्रोपेगेंडा के तौर के ऊपर पेश किया जाता रहा है। मैं इसको सरीहन हमारा जो डायस्पोरा है अमेरिका में, और आपको पता है कि डायस्पोरा जहां भी है दुनिया के किसी भी मुल्क में है, वो बाय एंड लार्ज प्रो पीटी डायस्पोरा है। तो उन्होंने डेफिनेटली इस इशू को, जो खान साहब की इनकार्सरेशन है, जिसको हम इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनकार्सरेशन कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आवाज़ उठाई है, इंक्लूडिंग अमेरिका। और अमेरिका में उनको खासी पजीराई मिली है, और मेरा ख्याल है कि उनकी 2 या 3 मीटिंग्स भी हुई हैं ट्रंप की जो टीम है उसके साथ, जहां ये एश्योरेंस मिली है कि जी हम इसको प्रायोरिटी कंसिडरेशन देंगे। अब उसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, फ्रेंकली वो हम तो नहीं जानते, ना हमारा उनके साथ कोई डायरेक्ट राब्ता है। लेकिन इसको बड़ा कंक्लूसिवली और बड़ा असर्टिवली स्टेट कर सकता हूं कि नहीं, हम कोई ऐसी उम्मीद हमने लगाई हुई थी, ना ही हम ट्रंप के जीतने के बाद उनसे कोई ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है, और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होती है किसी भी मुल्क में, इंक्लूडिंग द यूएसएफए, वो किसी एक शख्स की नहीं होती है, उसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं। यहाँ भी कम से कम मेजर, जैसे हमारे यहाँ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, इसी तरह से वहाँ भी एक किस्म की ट्राइकॉटमी है। उनकी पार्लियामेंट्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट, फिर उनका चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सदर साहब हैं, और वहाँ भी एक पेंटागन मौजूद है। सो ये इनके जो कौमी मफादात होते हैं उनको नजर रख कर पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती है, किसी एक नुक्ते के ऊपर उनको मुंजमद नहीं किया जाता। अच्छा, आपने जो बात की है तकरीबन इसी तरह की बात अलीमा खान साहबा ने भी की है। उन्होंने ज़रा
सीधी बात किया कि ट्रंप कोई हमारा अब्बा लगता है। तो सुहेल वड़ैक साहब जो हैं वो भी कोई बात करना चाहते हैं। जी रऊफ हसन साहब। जी रऊफ हसन साहब, ये फरमाइएगा कि पीटीआई के पास अगले दिनों में, जबकि ये एक बैनुल अक़वामी तब्दीली भी आई है और ज़ाहिर है अगर ये आपके हक में नहीं तो ख़िलाफ़ भी नहीं, कम से कम कुछ बेहतरी तो आपके लिए आई है इसमें। तो बुनियादी बात यह है कि आगे आप पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है, क्या किसी लेवल पे आपकी इस्टेब्लिशमेंट से कब बात हो रही है, क्या कोई आगे जाके किसी सोच की तब्दीली का आपकी या उनकी, इसका कोई इम्कान लग रहा है आपको? थैंक यू सोहेल साहब। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, हालांकि जब भी मैं ऐसी बात करता हूं तो लोग खान साहब का की स्टेटमेंट कोट करते हैं जिसमें उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता या कोई डायलॉग नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं, मेरी कंटेंशन ये है कि जी एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो डायलॉग है वो इनेविटेबल है, लाजिम होगा, उसकी वजूहात है मेरे पास। इस वक्त मुल्क जो है वहाँ बज़ाहिर तो एक पार्लियामेंट भी मौजूद है, बज़ाहिर तो एक हुकूमत भी मौजूद है, बज़ाहिर तो अदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ भी काम नहीं कर रहा। हर चीज़ जो है वो मुंजमद हुई हुई है, क्योंकि इन चीज़ों में कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इन चीज़ों की कोई रेलेवेंस नहीं है। और आप मुल्क के मसाइल को भी देख लीजिए, अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक मसाइल देख लें या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लीजिए तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। और वो इसलिए नहीं बढ़ रहा कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पीटीआई और इमरान खान साहब को एंगेज करने के बगैर नहीं आ सकती। ये मेरी कंटेंशन रही है और ये मेरी कंटेंशन आज भी है, और उसमें मैं किसी किस्म की चेंज नहीं करूंगा, इसलिए कि प्रेशर भी होता है कि ये ना कहें, ऐसा ना कहें। लेकिन मैं कहता हूँ ये लाजमी एंगेज करना पड़ेगा, और मेरी कंटेंशन इसके ऊपर एक और भी है कि रादर देन वेट फॉर 10 days एंड एंगेज, देन इट इज बेटर कि आप अब एंगेज करें ताकि मुल्क के मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। अच्छा रऊफ साहब, रऊफ साहब आज मुलाकात हुई है अली मोहम्मद खान साहब की इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद खान साहब के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है, और बकौल अली मोहम्मद खान साहब के इमरान खान साहब ने कहा कि ट्रंप की जीत पर उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो मुझे डायरेक्ट कॉल किया करता था। और इमरान खान ने कहा कि ट्रंप इक़्तिदार में आ गया तो वो कम अज़ कम न्यूट्रल होगा। इमरान खान ने कहा कि ट्रंप जो बाइडन की तरह नहीं होगा जिसके कान भरे गए थे। इमरान खान ने कहा कि बाइडन दौर में जो मनफी रवैया था वो ट्रंप के आने से बेहतर हो जाएगा। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरी रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा, अमेरिका से नहीं। और इमरान खान ने कहा कि मेरा नाम मुस्तकिल ECL पे डाल दें, मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता। ये दरअसल उन्होंने तरदीद किया है जो कल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे। और इमरान खान ने कहा कि हालिया कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर दिया गया है। और अब शाहजेब खानजा साहब भी आपसे सवाल करना। जी रोज़ा साहब, जैसा कि आपने कहा कि जो इवेंचुअल मसला हल होगा वो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के डायलॉग से ही होगा। अब अपनी तरफ से हुकूमत यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी कारकुनों, आपके रहनुमाओं के ऊपर जो क्रैकडाउन है या जो सख्तियाँ हैं वो कम नहीं हुई हैं, और हुकूमत ने अपनी तरफ से, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या दीगर कानून साजियाँ हों, अपने आप को उनको लगता है कि उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया है या फिर मजबूत कर लिया है। तो इस सारी इक्वेशन में इंतज़ामिया का बदलना, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि बायस्ड थी इंतज़ामिया बाइडन की क्योंकि उनके कोई कान भरे गए, कोई ना कोई इस पूरे इक्वेशन में कोई फ़र्क डालता है, उस डायलॉग की राह हमवार करता है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि यहाँ हालात बदलें क्योंकि अमेरिका में इंतज़ामिया बदली है, या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिरे से? थैंक यू शाहजेब साहब। देखिए, हम अमेरिकन इंतजामिया के ऊपर तो, इंतजामिया जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तो हम कोई नजर नहीं रखी हुई हमने ना कि वो हमारी को मदद करेगी, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अगर हम किसी से बातचीत करेंगे तो वो यहाँ हमारे जो इंटरनल फोर्सेज हैं हमारी उनके साथ करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम, बिकॉज बेसिकली पावर का मंबा, ताकत का मंबा जो है इस वक्त पाकिस्तान में वो एस्टैब्लिशमेंट ही है। बाकी ये सब कुछ जो है, जो आपकी पार्लियामेंट है और जो आपकी अदालतें हैं और जो सब कुछ है, ये सारा दिखावा है। ताकत जो है वो कहीं और है, वहाँ कहीं और सेंटर्ड है। सो लाजमी बात है, अगर आपने मसाइल को एक्चुअली हल करना है तो उनके साथ एक क्रॉस द टेबल बैठना पड़ेगा एट सम पॉइंट इन टाइम, जो मैंने आपके पिछले हामिद साहब के सवाल के जवाब में भी मैंने अर्ज किया है। अब
एक रूटीन में तो एक कांटेक्ट हमारा है, उनके साथ इंटरेक्शन है, क्योंकि एक वफाक की एक इकाई में हमारी हुकूमत है केपी में, और वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब भी जिनका जिक्र अभी आया है वही चीफ मिनिस्टर हैं, और वो प्रोविंस जो है, जो सूबा है वो रेस्ट्रिक्ट प्रोविंस है, वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की खासी अमल दखल है, वहाँ वो होता रहता है। बिकॉज आपको पता है कि अभी भी इस वक्त भी टेरर इंसिडेंट्स जो है वो खासी बहुतायत से हो रहे हैं। तो एक तो ये रूटीन में इंटरेक्शन है, उसके अलावा वो थोड़ा बहुत जरा उससे बड़ा भी था। आपको याद होगा कि 22 अगस्त का जो हमारा जलसा था, चूंकि उस दिन कोई मजहबी जमातों ने भी अपना गठ यहाँ किया हुआ था, तो हमें रिक्वेस्ट की थी बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट ने कि अली अमीन गंडापुर साहब के थ्रू के जी हम इस अपने जलसे को आगे करें, और उन्होंने एडवांस में हमें उसकी अप्रूवल जो है वो भी दे दी थी, तो हमने कर दिया था। इस किस्म की छोटी मोटी बातें जो होती हैं वो शायद होती रहती हों। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको भी ऑथराइज भी किया हुआ है खान साहब ने कि जी वो अगर एंगेज करें किसी स्टेज के ऊपर, हालांकि उसके बाद खान साहब की स्टेटमेंट आ गई थी कि हम एंगेज नहीं करेंगे, लेकिन इज वन ऑफ द पीपल यू नो हु ऑथराइज्ड कि अगर वो एंगेजमेंट करनी पड़े तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात मैं कर सकता हूँ कि है इस किस्म की एंगेजमेंट मौजूद है, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक जो है हमारी उनके साथ एंगेजमेंट है खान साहब की रिहाई के ऊपर, या कोई और जो इश्यूज है पाकिस्तान जो इस वक्त फेस कर रहे हैं उनके बारे में, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि वो ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक मौजूद नहीं है। शहजाद इकबाल साहब, हम चाहते हैं इलेक्शन के हवाले से इस किस्म की सिचुएशन जो है वो हम आए, बातचीत हो, तो लाजमी बात है पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम एक ओपन जहन के साथ इस सारी चीज को फेस करेंगे। जी रऊफ साहब, शहजाद इकबाल, आप ही की बात से, क्योंकि आप कह रहे हैं ना तो हमने कोई भी उम्मीद लगाई है डोनाल्ड ट्रंप से, ना पार्टी में डिस्कशन भी है इमरान खान की रिहाई के हवाले से कि अगर ट्रंप आ जाएंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आज अगर आप ट्विटर देखें तो पीटीआई वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ। हमाद अरज़ साहब का ट्वीट है, शहबाज गिल साहब का ट्वीट है, मतलब इतनी खुशी है जैसे पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही हो। तो फिर इसकी वजह क्या है? और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनका कंपैरिजन जब इमरान खान से 2016-17 में किया जाता था तो पीटीआई को बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आज उस कंपैरिजन पे पीटीआई बड़ी खुश हो रही है, उनके आने पे खुश हो रही है। तो उस खुशी की वजह क्या है फिर? देखिए, मैंने अभी मेरा ख्याल है कि हामिद साहब के सवाल के जवाब में इसका जिक्र किया था कि हमारा जो डायस्पोरा है उनका कॉन्टैक्ट जो है वो ट्रंप की वहाँ अमेरिकन डायस्पोरा जो है हमारा, उसमें उनका ट्रंप के साथ भी और ट्रंप की डॉटर इन लॉ के साथ भी, और उनकी कतकलामी की माजरत, मैंने नाम लिया हमाद अजहर साहब का, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, जो लीडर्स और आपके वुज़रा रहे हैं, उनकी खुशी की वजह क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी पर ही आ रहा था, मैं वही जवाब देना चाह रहा था कि अगर उनकी कांटेक्ट वगैरह हुआ है और उनको कोई एश्योरेंसेस करवाई गई हैं कि हम पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इसको हम अपने सर फेहरिस्त रख के इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो ट्वीट्स हैं जो हमाद साहब ने किया या बाकी लोगों ने की है, वो ट्वीट्स पॉसिबली उस उम्मीद जो है उसकी याद दहानी कराती है कि जी शायद पाकिस्तान में जो पीटीआई के ऊपर फस्तायत का मतलब इतनी देर से हम लोग उसको सफर कर रहे हैं, शायद ये है कि अमेरिका, देखिए एक और बात कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में एक बड़ा डेफिनेटिव जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है वो हो चुका हुआ है। पाकिस्तान का जो बैलेंस होता था अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात में और चाइना के साथ अपने बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात में, वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। इसकी एक मिसाल आपको अभी कुछ दिन पहले आपको याद है, एक थिंक टैंक है मुशाहिद हुसैन साहब का, उनके थिंक टैंक में एक इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा ही इंतहाई बेहुदाना तरीके से उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी रिलीज की है। उस इंसिडेंट में कोई हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कोई एक स्टेटमेंट दी जो मेरा ख्याल है कि फॉरेन मिनिस्टर के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट देना जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब था, जिसके ऊपर पहली दफा पब्लिक डोमेन में चीनी एम्बेसडर ने खड़े होकर कहा कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, जिसको रिस्पॉन्ड किया फिर फॉरेन ऑफिस ने अपनी स्टेटमेंट के जरिए कि जी उन्होंने मतलब सब इल्जाम जो था वो चाइनीज एम्बेसडर के ऊपर डालने की कोशिश की। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की तारीख में ये पहला मौका है कि पब्लिक डोमेन में इस किस्म की ऑल्टरकेशन हुई है, जो कि इंतहाई अननेसेसरी थी, नहीं होनी चाहिए थी। चीन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा डिपेंडेबल, सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल दोस्त रहा है और उसने अच्छा रऊफ साहब मैं कता कलामी की माफी चाहता हूँ, हम जरा इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इलेक्शन है उस पर जरा रहें, हमारे पास टाइम की कमी है, हमारा स्लॉट खत्म होने वाला, जरा जल्दी से अपनी बात मुकम्मल कर लें।
वो यही है कि मैं ये कहूंगा कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है वो अमेरिका की तरफ हमने ये 2 साल से ली जा चुकी हुई है। अब अगर ट्रंप आएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इसको वो कैसे किस नजर से देखते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है बाकी चीजें जो है ना वो फॉल करेंगी और वो अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको मुरतब करेंगे। बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे से बात कर रहे थे। ये जो गुफ्तगू हो रही है इसमें साहब आपने हमाद अजहर साहब के, शहबाज गिल साहब के और बहुत से तहरीक इंसाफ के लीडरों की बात की है कि वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा जो हैं वो तहरीक इंसाफ की कोई ऑफिस बेरर नहीं है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको रिस्पेक्ट करती है। वो इमरान खान साहब की बहन है। वो क्या, उन्होंने क्या कहा, आज उनसे सवाल पूछा कि उन्होंने क्या कहा, वो सुने। चौधरी की जानिब खान साहब रिहा हो जाएंगे, कितनी सदाकत या कितना आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए हम फिर वहीं आ गए वापस कि हम गुलाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है, या ये मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, हम कौन है? हम पाकिस्तानी हैं, 24 करोड़ है। अगर आज हम पीटीआई के लोग कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरा नहीं ख्याल कोई कह रहा है 24 करोड़ हम पाकिस्तानी, हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। जी सुहेल वड़ाई साहब, जो अलीमा खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू के ज़्यादा करीब है, या हमाद अजहर का जो ट्वीट है वो इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू के ज़्यादा करीब है? देखिए जी, बड़ी दिलचस्प आपने सवाल पूछ लिया है। पीटीआई कहती है कि जी हम वरासती सियासत को मुस्तरद करते हैं और हम कोई किसी फैमिली के अहदेदार के पास कोई ओहदा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि विरासत हमारे जहनों के अंदर इस कदर है कि इवन पीटीआई में जो स्टेटस सलीमा खान को और बुशरा इमरान को हासिल है वो ना गौहर अली को हासिल है, ना रऊफ हसन को हासिल है, ना हमाद अजहर को हासिल है। तो इसलिए आप यूँ समझें कि इस वक्त सबसे कवी आवाज़ अगर कोई है तो वो सबसे ज़्यादा बुशरा और इमरान है, और उसके बाद उज़्मा। सबसे ज़्यादा बुशरा। अच्छा चलें जी, आप ये बड़ी आम बात है। और जो यही नहीं, सिर्फ अलीमा खान साहिबा ने कुछ दिन पहले जब अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब नवंबर में रिहा हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये गलत आसरे ना दें हमारे सपोर्टर्स को और वर्कर्स को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इमरान खान रिहा नहीं होंगे। और ये भी बड़ी अहम बात है। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जब वो शहजाद बात कर रहे थे कि अगर ट्रंप से कंपेरिजन होता था, मैंने एक सेगमेंट किया था, तो उस वक्त बड़ी गालियाँ पड़ी थी, बड़ी ट्रोलिंग हो रही थी कि ट्रंप से कैसे कंपेयर कर दिया, इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप जैसे बिल्कुल नहीं है। मगर अब ट्रंप के दिफा में इस हद तक आगे निकल गए कि ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ भी वैसे ही झूठे केसेस बने जैसे इमरान खान के खिलाफ बने। भाई पाकिस्तान की अदालतों से नहीं, अमेरिका की अदालतों से कॉन्विक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और कॉन्विक्ट होने के बावजूद जीते, मगर कॉन्विक्ट हुए हैं और झूठे केस नहीं बने हैं उनके खिलाफ, बाकायदे तौर पर एविडेंस की बुनियाद पर बने, पाकिस्तान की अदालतें नहीं है वो। तो जो दिफा है उसमें तहरीक इंसाफ इतनी आगे निकल गई है कि किसी भी तरह साबित करना चाहती है कि ट्रंप और इमरान खान एक हैं, ताकि ये साबित कर सके कि क्योंकि ट्रंप का कम बैक हुआ है केसेस के बावजूद, इसलिए इमरान खान का भी कम बैक हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं उन्हें ट्रंप और इमरान खान। जी मेरा तो ये इस पे ओपिनियन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने 2022 में मदाखलत और साजिश की एक पूरी वो थ्योरी बनाई थी, तो अब ये तासुर भी देना कि हम दोबारा मदाखलत चाहते हैं और उस मदाखलत के ज़रिए इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, ये उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी किस्म की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। और लीडरशिप मान तो नहीं रही, लेकिन मुझे और कोई लॉजिकल रीज़न नहीं नज़र आ रहा उनका खुश होने का कि ट्रंप आ गए, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं, लेकिन अलीमा खान साहबा जो है वो कह रही है कि ट्रंप को हमारा अब्बा है। वो ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दूसरा हम साहब, हम चले पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है उस पर तो बात करें, लेकिन यहाँ पे हमने सुबह भी ये बात की थी, ट्रंप के सामने 200 ममालिक हैं जिसमें 40-50 बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो बड़ा अपना एक होराइजन रखना पड़ेगा, सबके लिए देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो। लेकिन रऊफ हसन साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात डिस्क्लोज की है अपनी गुफ्तगू के अंदर, कि उन्होंने कहा कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वहाँ वैसे की, वो उनकी टीम से मिली है, और उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि हमारी प्रायोरिटीज़ में से एक होगी इमरान खान के लिए आवाज बुलंद करना और ह्यूमन राइट्स। वो तो पब्लिकली बात ये कि डेमोक्रेट्स हैं, उनके अंदर एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर फिर आज वो लिखा गया, वो डेमोक्रेट अगर आज वो उम्मीद लगा रहे हैं जी, इसकी बुनियाद है ना उनके पास। देखें ना, तो खत आ गया ना 62 यूएस कांग्रेसमैन ने जो खत लिखा है, और उस खत पे जो हुकूमत पाकिस्तान का रिएक्शन है, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि अब बाइडेन साहब तो चले जाएंगे, तो ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाएंगे तो उनको किसी को खत लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये अहम बात है कि ये इस बात से नहीं फर्क पड़ता, वरना जो बाइडेन इंतजामिया जो डेमोक्रेट्स हैं उसमें तहरीक इंसाफ की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी मौजूद है
वैसे तो हम क्योंकि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा 2 दिन से इस पर बात कर रहे हैं, अमेरिका की टोटल आबादी में कोई 1.25% मुसलमान हैं, लेस देन 1% पाकिस्तानी है। मिशिगन के अलावा कहीं और बहुत ज़्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ता उस वोट बेस का कि हम ये समझें कि ट्रंप जीते ही पाकिस्तानियों के वोट की वजह से हैं, इसलिए उन्हें बहुत ख्याल होगा। बट ट्रंप खुद ज़ाती तौर पर इतने अनप्रेडिक्टेबल इंसान है क्योंकि बाइडेन इंतजामिया के अंदर भी बहुत अग्रेसिव लॉबिंग की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से। जो कांग्रेसमैन ने लिखा उसमें बहुत सारे डेमोक्रेट्स मौजूद हैं, मगर बाइडेन इंतजामिया ने कुछ नहीं किया। मगर ट्रंप एज अ रिपब्लिकन पार्टी कुछ करेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की कोई ऐसी हिस्ट्री है, मेरा ख्याल है उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ट्रंप के अपने जो अनप्रेडिक्टेबल उनकी एक पर्सनैलिटी, उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को वो कुछ, क्योंकि पाकिस्तानी गजा के बारे में बड़ा एक हमदर्दी रखते हैं और हर मुसलमान को क्या हर इंसान को रखनी भी चाहिए। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट को हवा दी गई वो उस वक्त मिली जब दिसंबर 2017 में ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज किया था और अपनी एम्बेसी अमेरिका की एम्बेसी जो है उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया। और उससे पहले किसी प्रेसिडेंट ने ये काम नहीं किया, कहते जरूर है मगर किया नहीं प्रैक्टिकली। वो गए अमली तौर पर, प्रैक्टिकली ये काम ट्रंप ने किया और किसी ने नहीं किया। और हालिया दिनों में जो कॉन्फ्लिक्ट को हवा मिली है वो इसी के बाद मिली। उसके बाद आपने देखा दूसरे ममालिक के ऊपर भी प्रेशर आए कि वो भी रिकॉग्नाइज करें और नतीजा आज आप देख रहे हैं कि कहां तक पहुंचे। अच्छा, हमारी ये गुफ्तगू अभी जारी है और हमने ट्रंप साहब के दोबारा अमेरिका के सदर बनने के बाद के जो हालात हैं मुस्तकबिल बीनी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश कितनी कामयाब है इसका अंदाज़ा तो आप ही लगाएंगे, लेकिन हमने जो ये ताक झांक शुरू की है मुस्तकबिल में अभी पूरी तरह ये मुकम्मल नहीं हुई है। तो हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश होंगे। शहजाद इकबाल साहब, शाहजेब खानज़ाद साहब और सुहेल बड़ाइच साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन हम कुछ और जो मेहमान हैं उनके जो ख्यालात हैं उनसे भी मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे और आपके सामने भी वो ख्यालात पेश करेंगे ताकि आप भी मुस्तकबिल बीनी का जो एक इस वक्त हमने सिलसिला शुरू किया उसमें शामिल हो जाएं। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।